एक राजा ने फैसला लिया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गाँव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गाँव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर में रात काटी जा सके। चौपाल पे बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं, खूब बंदगी करते हैं। राजा उनके घर ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन तो इतना लेट उठी, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, उसे नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन पर जल्दी उठना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया कि ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था, धर्मराज को किसी उलझन पर भारी स्थिति का फैसला लेना था। वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक सिमरन पर बैठी रही। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी। लड़की ने बताया कि किसी राज्य के राजा ने अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्ति की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइयों को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी आ गई और उसने उस लड़की से पूछा कि फिर आगे क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर में एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहन ने खुशी से हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोगों ने दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव एक रात रुकने के लिए आया था, कोई भक्ति भाव वाला घर पहुँच रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ ही गया। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि घर में जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की को घर से पक्के तौर पर ही लेके जाएगा या लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में राजा की निद्रा होती रही। अगले दिन वो लड़की टाइम पर उठी और राजा ने पूछा कि अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और रूटीन टाइम के अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी अंधे व्यक्ति की हत्या का पाप किसको लगा। तो लड़की ने बताया कि वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोगों ने बांट के ले गए। कथा अनुसार निद्रा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरे के पाप अपने सर को ढोता रहता है और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निद्रा से बचना चाहिए। भक्त कबीर जी ने कहा है कि जन कबीर को नींद सारा, निंदक डूबे हम उतरे पारा। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों की बुराई करते हैं तो उस व्यक्ति का पाप अपने सर पे ढोते हैं। अगर ये कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगाओ कुछ सीखने को मिला तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। और हाँ, एक चीज़, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे और अच्छे अच्छे यूजफुल कंटेंट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।